हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न समथिंग है। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कुछ और बचे हुए टॉपिक, जैसा कि हमारा पहला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और आगे के और भी टॉपिक देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो आप जानते हैं हम देखने आए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? तो यहाँ पे लिखा है इफ द रैंडम वेरिएबल इज एक्स, मतलब कि कोई भी एक रैंडम वेरिएबल जिसमें जो है हमारा एक्स टेक्स वैल्यू, जो वैल्यू लेगा क्या x1 x2 x3 डॉट 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 xn विथ रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या है? p1 p2 p3 डॉट 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 pn, देन इट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। अब उसको हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x कहेंगे, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं। विथ किसके साथ? समीशन ऑफ pi इज इक्वल टू 1, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होगा? 1 होगा। अब 1 से दोस्तों कभी ऊपर गया ही नहीं, हमारा हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक ही रहता है। अगर आप अपना मार्क्स देखेंगे, अगर आपका 50 मार्क्स का पेपर है तो 50 आउट ऑफ 50 आपको मिलेगा, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आएगा। सो अगर उसके बीच में कोई नंबर, और अगर इसके यहाँ कोई और नंबर है जैसे कि 25, तो 25 डिवाइडेड 50, तो ये क्या होगा? आधा आधा, मतलब 0.5। सो ये क्या है? हमारा 0 से लेके 1 के बीच में ही चल रहा है। सो यहाँ पे इसने कहा है कि समीशन ऑफ पी आई इज इक्वल टू 1, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होगा हमारा। फिर इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आप बीच में कुछ टर्म देख सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि x का हमारे वैल्यूज है x1 x2 x3 डॉट 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 xn, और प्रोबेबिलिटी का भी वैल्यू दिया है p1 p2 p3 डॉट 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 pn, और फिर इसके बाद से उसको यहाँ पे नोन एज करके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा है। अब उसके बाद से एक एग्जांपल देखते हैं, थ्रो अ डाइस। अगर हमने कोई डाइस थ्रो किया दोस्तों, सो यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x है। डाइस में दोस्तों चांसेस है कि 1 कब कितने बार आ सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है? तो उसका 6 में से 1 चांसेस है, मतलब 6 आउट ऑफ 1 आएगा वो। फिर 2 कब आएगा? तो वो भी 1/6 है, मतलब ये भी एक बार आने के चांस है, किस में से? 6 में से। फिर 3 हमारा क्या है? एक बार आने के चांस है 6 में से। 4 भी हमारा एक बार आने के चांस है 6 में से। 5 भी वैसे ही, सेम सबका नंबर वैसे ही है। फिर इसके बाद से दोस्तों इसी एग्जाम्पल को क्या करेंगे हम लोग? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या लिखा है? सिंस समीशन ऑफ पी आई इज इक्वल टू 1। अब दोस्तों एक और चीज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे 2 तरीके से होता है, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूअस। अब दोस्तों डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में आप जानेंगे तो यहाँ पे देखा है, ये मैंने नीचे बना के रखा है। यहाँ पे एक में हमारा क्या आता है? एक में हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, जिसमें हमारा समीशन ऑफ एफ आई इज नॉट इक्वल टू 1 होता है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा क्या होता है? समीशन ऑफ यहाँ पे अभी हमारा फ्रीक्वेंसी चल रहा था, तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या आ जाएगा? हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। सो ये डिस्क्रीट वाला है और ये कंटिन्यूअस है। हम लोग कंटिन्यूअस में करेंगे, सो उसके अंदर क्या आएगा? समीशन ऑफ पी आई। यहाँ पे हमारा पी जाएगा एफ की जगह पे। हम हर बार हम लोग फ्रीक्वेंसी कर रहे थे स्टैटिस्टिक के हिसाब से, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है तो एफ की जगह पे हमारा पी आ जाएगा, जिसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसका समीशन ऑफ पी आई किसके इक्वल होगा? 1 के होगा। और इसमें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को हम लोग मीन कहेंगे, और इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग मीन कहेंगे। बस इतना ही है। अब इससे रिलेटेड सम के पास चलते हैं। दोस्तों ये हमारा क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है, और हमारा एक क्वेश्चन बैंक है, उसका एक क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में वो क्वेश्चन बैंक दिखा दूंगा, और अगर आपको चाहिए हो तो आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए आइए सम सॉल्व करते हैं। पहला क्या है? अ रैंडम वेरिएबल x हैज अ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कोई रैंडम वेरिएबल जिसके पास x है और उसका फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? k 3 के 5 के 7 के 9 के 11 के और 13 के। अब हमें यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू। अब हमें कुछ वैल्यूज फाइंड करना है, जैसे कि पहले हमें k निकालना है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारा क्या है? p ऑफ x इज स्मॉलर देन 3, मतलब स्मॉलर देन 3 से हम लोग को निकालना है। फिर p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से बड़ी जो वैल्यू है उससे निकालना है। फिर p ऑफ 0 से बड़ा है x की वैल्यू और 4 से छोटा है, सो उसका हम लोग को प्रोबेबिलिटी करके निकालना है। और ये सब कंडीशन दिया, एक एक बार इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे लिखना है। पहले तो आपको लिखना है गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर क्या आएगा? समीशन ऑफ पी आई इज इक्वल टू 1, मतलब टोटल नंबर ऑफ
फिर हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1 है। मतलब ये है कि दोस्तों इन सबको ऐड करने पे हमारा 1 आएगा, 1 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। सो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पहले के निकालना है। सो हम लोग को इसका टोटल वैल्यू पता चल गया, तो हम लोग को इसको सब में प्लस करके लिखना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। और इक्वल टू किसका करना है, 1 का। अब मैंने प्लस किया है तो मैं क्या है 49 के और इक्वल टू 1। अब यहाँ 49 मल्टीप्लाई करा तो उस साइड क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू के दूसरे साइड। तो के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 49 मेरा आ गया। अब उसके बाद से दोस्तों मेरा सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, स्मॉलर देन 3 है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्मॉलर देन 3 कौन से, 2 है, 1 है, 0 है। सो इन तीनों को हमें उठाना है। तो मैंने क्या किया है, देखिए मैंने डायरेक्टली इसका एक्स पे क्या है वैल्यू पुट किया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो देखिए बीच में बस खाली प्लस का साइन डाला है और इनके वैल्यू को प्लस किया है। जैसे इसकी वैल्यू क्या है, पी ऑफ 0 का तो के है, और पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 का क्या है तो 3 के, और पी ऑफ 2 एक्स इज इक्वल टू 2 का क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 का वैल्यू क्या है 5 के। तो मैंने यहाँ पे 5 के डाला। अब इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करने पे क्या आएगा, 5 प्लस 3 तो 8 हो जाएगा, और 8 प्लस 1 तो 9 के। फिर इसके बाद से के की वैल्यू क्या है, तो 1/49 है, जो हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे निकाला। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, पुट करने के बाद से क्या आ गया, 9/49 आ गया। इसका किसका आंसर, पी ऑफ एक्स स्मॉलर देन 3। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है, पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। मतलब एक्स की वैल्यू जो होगी ना 2 से बड़ी होगी। तो 2 से बड़ी कौन सी वैल्यू है, तो देखिए 2 से बड़ी हमारी वैल्यू है एक, मतलब इक्वल बोला है, ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल 2, 3, 4, 5, 6, इस तीनों को हमें ले लेना कैसे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 लेना है, फिर पी ऑफ एक्स इज इक्वल 3, फिर 4, फिर 5, और इन सबके बीच में प्लस लिखना है, कुछ ऐसा जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद से इनकी वैल्यू डालना है, और फिर उसके बाद से मैंने वैल्यू डाल दी, जैसे 5 के, 7 के, 9 के, 11 के, 13 के, इन सब के वैल्यू से प्लस करने पे मैं क्या है 45 के। अब 45 के का वैल्यू क्या है 1/49, 45 इंटू 1/49 आप करोगे तो आएगा 45/49। अब ये ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है, तो दोनों किसी के टेबल में आते नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले, हमारा फोर्थ वाला सम क्वेश्चन क्या है, पी ऑफ मतलब 0 से बड़ा है एक्स की वैल्यू और 4 से छोटा है। तो 0 से बड़ा कौन है, तो 0 से बड़ा अपना 1 है, 2 है, 3 है, और 4 से छोटा है। मतलब ये तीनों को लेना है और इनकी वैल्यू को लेके प्लस करना है। सो मैंने इन तीनों को डायरेक्टली लिया, पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 3, और वैल्यू क्या है 3 के प्लस 5 के प्लस 7 के, प्लस किया तो मैं आया 15 के, और के की वैल्यू क्या है 1/49, सो आया मैं 15/49। दोनों ऑड है, दोनों एक दूसरे के टेबल में भी नहीं आते और किसी के टेबल में नहीं आते, तो इसलिए इसका आंसर है 15/49। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, पी ऑफ 2 मतलब यहाँ पे 2 स्मॉलर देन इक्वल टू, मतलब इक्वल दिया है तो 2 भी उठाएंगे, और यहाँ पे स्मॉलर एक्स की वैल्यू क्या है 5 से छोटी है और इक्वल है, तो पी ऑफ 2, पी ऑफ 3, पी ऑफ 4, पी ऑफ 5 तक हम उठाएंगे। इन सबकी वैल्यू का देखिए हम लोग प्लस करेंगे, जो भी यहाँ पे वैल्यू टेबल में दी हुई है। अब लेने के बाद से प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 32 के का वैल्यू क्या है 1/49, सो आएगा 32/49। सो इसका वैल्यू डायरेक्टली हमें क्या मिल गया 32/49। फोर्थ सम हमारा क्या है, हमारा एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन का टॉपिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट यहाँ पे सम है, उसका फॉर्मूला है, मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करा रहा हूँ। सो हमारे पास कितने यहाँ पे ये है वैल्यूज है, तो 0 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक हम गिनते हैं तो डायरेक्टली 6 होता है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 7 है, एन की वैल्यू 7 है, और एक्स आई इंटू पी आई, एफ आई नहीं, यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, तो यहाँ पे पी आई है। सो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई इंटू पी आई का एक और कॉलम बनाइए आप अलग से, अगर आपके पास यहाँ पे जगह हो, मेरे पास जगह नहीं था तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली किया है। अब एक्स आई इंटू पी आई, इन लोग का इंटू कीजिए, 0 इंटू के सो 0, 3 के इंटू 1 के सो 3 के ही आएगा, फिर 5 के इंटू 2 सो आएगा 10 के, तो देखिए मैं आया 10 के। फिर उसके बाद से 7 के इंटू 3 सो आया 21 के। अब 9 के इंटू 4 सो आया मेरा 36, और 11 के इंटू 5 तो आया मेरा 55, और 13 के इंटू 6 तो मैं आया 78 के। अब इन सबको क्या करना है, हम लोग को डायरेक्टली प्लस कर देना है। प्लस करने में आया 203 के, और उसके बाद से 1/49 इसका वैल्यू है के का, तो मैंने पुट किया और डिवाइड किया तो मैं आया क्या 4.1429। इसी के साथ दोस्तों ये वाला सम हमारा सॉल्व होता है। इससे रिलेटेड नेक्स्ट सम मैं आपको दिखा देता हूँ, आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, एग्जाम के लिए प्रैक्टिस जरूरी है।
मैं सोल्यूशन दिखा देता हूँ, आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, आपका आंसर चेक कीजिए, मैच खा रहा है तो बताइए, और नहीं मैच खाया तो कमेंट कीजिए आपको इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तब तक चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऊपर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, जो अब हम लोग ने ई ऑफ एक्स किया था, वो है हमारा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ये क्या है, इफ अ रैंडम वेरिएबल इज एक्स टेकन अ वैल्यू x1 x2, मतलब सेम कॉन्सेप्ट है कि एक रैंडम वेरिएबल है जो x है, जिसका वैल्यू है x1 x2 x3, कहाँ तक है xn तक, मतलब हमें मालूम नहीं। विद द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है उसका, p1 p2 p3 डॉट 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 pn रिस्पेक्टिवली, मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, x1 का p1 के साथ। फिर इसके बाद से देन एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ x इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किससे किया जाता है, ई ऑफ एक्स से किया जाता है, और उसको इट इज गिवन एज अ, उसका फॉर्मूला क्या है, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन, ऊपर समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 एक्स आई इंटू पी आई, और कॉमा डाल के समीशन ऑफ पी आई का वैल्यू क्या होता है हमारा 1 होता है। और इसके पहले ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग ने देख लिया। नाउ चलते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन, इफ अ प्लेयर प्ले अ गेम ऑफ चांस वेयर ही कैन विन 5000 rupees with a probability 0.6, win rupees 2500 with a probability 0.3। पहले तो 5000 के साथ उसका probability था 0.6 था, वो भी win के साथ, और एक और दूसरा 2500 के साथ उसका प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3 है, मतलब ये आधा हुआ तो ये भी आधा हो गया। लॉस 1500 विद द प्रोबेबिलिटी 0.1, लॉस हुआ 1500 का, सो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन गेम इज 1 प्ले ऑफ अ गेम। सो पहले तो हमारे जो एक्स की वैल्यू है क्या 5000, फिर इसके बाद 2500, और नेगेटिव में इसलिए लिखा है क्योंकि ये लॉस हुआ है, ये दोनों प्रॉफिट है इसलिए पॉजिटिव में। फिर इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6, 0.3, 0.1। अब उसका बॉक्स बना दिया। अब खाली ई ऑफ एक्स पूछा हुआ है तो ई ऑफ एक्स, और यहाँ पे 3 ही है 1 2 3, तो 3 लिखा आई इज इक्वल टू 1 एक्स आई इंटू पी आई। इसका इंटू करके नया कॉलम में देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया है 5000 इंटू 0.6 तो 3000, 2500 इंटू 0.3 तो 7500। इसको इंटू करेंगे 0.1 से तो डायरेक्टली हमारा क्या आएगा -150। ऐड करेंगे तो 3600 आएगा। तो यही हमारा क्या है ई ऑफ एक्स है। अब इससे रिलेटेड एक और सम है, आप एक बार देख लीजिए। एग्जाम में दोस्तों डायरेक्टली ये नहीं पूछाएगा, कंबाइन पूछा है जैसा हमने ये वाले सम में देखा, आप इसलिए इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा खुद से। तब तक चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये वाला है दोस्तों हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन टू एनआई। एनआई मतलब क्या है, नंबर के साथ फैक्टोरियल। सो व्हेन एन इज अ लार्ज, अ डायरेक्ट evaluation of ni is a impractical, in such a cases we can Stirling approximation। मतलब ये दोस्तों कि n की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो हम लोग तब हम लोग क्या यूज करेंगे, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं। अब n का इसका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, ni इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 पाई n इंटू n बाय n ई पावर माइनस n। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों आप अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लीजिएगा, और यहाँ पे क्या है n की वैल्यू क्या है, सॉरी n नहीं, e की वैल्यू क्या है 2.72, और यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या है 3.14। तो चलिए आइए इसके ऊपर एक सम देखते हैं। तो दोस्तों मैं अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके आ गया हूँ, और एक क्वेश्चन बैंक का 13 सम है और 14 सम आप खुद से ट्राई करेंगे और कमेंट करके इसका आंसर आप बताइएगा मुझे को। तो पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, फिर इसका ऐसे लिखेंगे स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला क्या था जो हम लोग के पास सामने था, एन आई इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेट ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 पाई n और इंटू n बाय n, n के पावर में n ई पावर माइनस n। सो मैंने वो फॉर्मूला लिख दिया। n क्या है हमारा, तो जो हमारा नंबर दिया हुआ 55 हमारे यहाँ पे नंबर का काम कर रहा है, सो हमारा क्या है n है। सेम फॉर्मूले के इसमें बस वैल्यू पुट कर देना है और उसके बाद से सॉल्व करना है। सो इसके बाद से डायरेक्टली आप ले लीजिए अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर और जो वैल्यू दिया हुआ है इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो मैं डायरेक्टली लेता हूँ। पहले तो मैं इसको अलग अलग करके सॉल्व करने की कोशिश करूँगा ताकि मेरे से मिस्टेक कम हो। 2 इंटू सो आप देख सकते हैं डायरेक्टली मैंने लिया है क्या 345.4 इंटू 555। अब दोस्तों यहाँ तक तो सब पहुंचेंगे, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम, यहाँ पे हमारा ई है। सो इसका हटाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो लेना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ
साइड। लॉग लेने से क्या होगा, यहाँ पे होगा लॉग ऑफ 55 फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या होगा 1/2, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, आप अगर प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे आपने जो छोटे लोअर क्लासेस में, तो यहाँ पे ऐसे बताया पावर में 1/2 होता है, उसी को हम लोग रूट बोलते हैं। सो यहाँ पे 1/2 आगे आ जाएगा, लॉग ऑफ डायरेक्टली हो जाएगा 345.9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि लॉग का फॉर्मूला है कि अगर प्लस रहा सॉरी इंटू रहा तो प्लस आएगा और डिवाइड रहा तो माइनस आएगा। यहाँ पे 55 लॉग ऑफ 55 फिर से आएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंटू है और सो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना माइनस लॉग ऑफ ई। अब आप बोलेंगे कि ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, बट दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पे बेस में 10 है, इसलिए लॉग ऑफ ई का वैल्यू आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालिए, डायरेक्टली लॉग लिखिए और यहाँ पे ई आपको ऐसे मिल जाएगा और पावर 1 है डालिए। देखिए क्या मिला 0.4343, क्योंकि यहाँ पे 9 है इसलिए 43, तो यहाँ पे वो वैल्यू लेना है। सो डायरेक्टली 1.2। अब लॉग ऑफ 345.9 क्या होता है वो आपको निकालना पड़ेगा। ये वैल्यू मैं लिख लेता साइड में 0.4343 ताकि ये भूलू ना मैं। फिर इसका से डायरेक्टली लॉग लिखिए, क्या है वैल्यू 345.9 इक्वल कीजिए, जो वैल्यू आए इसको लिख दीजिए 2.539 और फिर इसका से यहाँ पे प्लस का साइन और फिर 55 इंटू लॉग ऑफ 55। अब देखिए क्या है लॉग ऑफ 55, सो इसकी वैल्यू क्या है 1.4033, क्या आएगा 4 हो जाएगा 1.7404, ये हमारी वैल्यू है। फिर इसके से यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं मतलब माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस 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 इंटू 0.4343 जो पहला वैल्यू था। अब बस डाल के इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। 1 ब्रैकेट में इसको ले लीजिए 1/2, क्योंकि इसमें थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। फिर इसके से 2.539 फिर इसके से प्लस 55 इंटू 1.7404 फिर इसके से माइनस 55 इंटू 0.4343 इक्वल कीजिए, तो देखिए आंसर दोस्तों में यह आया 73.105। सो उसको लिख लेता हूँ मैं 73.105। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा एक चीज बचा हुआ है, लॉग ऑफ 55 फैक्टोरियल। यहाँ पे लॉग है इज इक्वल टू दूसरे साइड जाता है तो वो एंटी लॉग बन जाता है, तो 55 लॉग इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, मतलब यहाँ पे 55 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 73.105। अब दोस्तों एंटी लॉग साइंटिफिक कैलकुलेटर में लेते कैसे, तो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया, आप वो भी देख सकते हैं, नहीं तो ये भी देख सकते हैं। डायरेक्टली आप शिफ्ट दबाइए अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर और लॉग वाला बटन दबाइए, कुछ ऐसा आपको इंटरफेरेंस दिखेगा। फिर इसमें जो वैल्यू है उसको खाली पुट करना है, क्या है 73.105। सो आ गया दोस्तों मैं आंसर, आप देख सकते हैं 10 के पावर में कितना सारा वैल्यू है। तो डायरेक्टली यहाँ पे 1.2735 मतलब 4 डिजिट लीजिए पॉइंट के पास है इंटू 10 पावर 73। ये किसका फैक्टोरियल है 55 का फैक्टोरियल है। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा वीडियो खत्म होता है और आपके लिए एक सम है, आप खुद से ट्राई कीजिए। और वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक ठोक दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन दोस्तों की मदद कीजिए जिसको इस वीडियो को नहीं पता। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू सून, हैव अ गुड डे दोस्तों।